is Mohit and you are watching English Lingo. Guys, I have just started a YouTube channel that name is English Lingo. And on this channel I will share all the topic that you can see on your screen. हम इसमें सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं इंग्लिश के. ओके, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा. आज एक इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं. ओके गाइज, सो फर्स्ट है इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच. ओके गाइज, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? वॉट एवर वी स्पीक, every word that we use in our speaking, all are a parts of speech. सब क्या है? हमारी स्पीच के पार्ट्स हैं. जैसे अब हम कुछ भी बोलते हैं, अब जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ. ओके, जैसे मैंने कहा कि I have been living in this colony for 5 years. ओके गाइस, तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट जो मैंने लिखी तो ये क्या है? अब देखा जाए तो ये कंप्लीट सेंटेंस है. ओके, और सेंटेंस भी कौन सी कैटेगरी में हम रखेंगे? इसे टेंस के अंदर रखेंगे. ओके, टेंस में क्यों रखेंगे? क्योंकि ये टेंस का ही पार्ट है. ओके, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी, इन चीज़ों के बारे में भी. लेकिन पहले हम देखते हैं ये इसमें है क्या जो हमने सेंटेंस यूज़ किया है. ओके, जैसे आई हैव बीन लिविंग इन दिस कॉलोनी फॉर 5 years. इसका मीनिंग है कि मैं इस कॉलोनी में 5 साल से रह रहा हूँ. ओके, सो हमने फर्स्ट वर्ड यूज़ किया आई. ओके, सेकंड वर्ड यूज़ किया हैव बीन, फिर लिविंग, फिर इन, फिर दिस, फिर कॉलोनी, फिर फॉर, फिर 5 एंड लास्ट में ईयर्स. ओके, तो इसमें हमने कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ की? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो देखा जाए तो ये हमारी, अगर हम इसे पूरे को देखें तो ये एक सेंटेंस है. और सेंटेंस में भी किस कैटेगरी में आएगा? इंग्लिश ग्रामर की किस टॉपिक में आएगा? तो वो आएगा टेंस के अंदर. क्यों आएगा टेंस के अंदर, ये हम आगे देखेंगे. ओके, लेकिन उससे भी पहले अगर हम इन सब को भी पहले छोड़ दें तो हाँ, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है. पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है? कि जो भी हमने बोला उसके पार्ट्स हैं. एक सेंटेंस मैंने बोला उसमें कितने सारे पार्ट्स हो गए? 10, अराउंड 10 पार्ट्स हैं. ओके, लेकिन हर पार्ट का एक अपना नेम है. जैसे आई मैंने यूज़ किया है, तो इसको अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिनोट करें या नेमिंग करें इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग, तो जो आई है वो एक प्रोनाउन है. ओके ओके गाइस, वैसे जब हम बोलते हैं इंग्लिश तो इतना मैटर नहीं करती ये चीज़ें. ओके, क्योंकि हम कुछ भी सेंटेंस बोल रहे तो इतना सोच के नहीं बोलते, बस हम अपनी एक्सप्रेशन को, अपनी जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं. ओके, बट जब हम इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं, देखो एक्चुअली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंग्लिश. एक फॉर्मल इंग्लिश होती है, फॉर्मल. ओके, और एक होती है इनफॉर्मल इंग्लिश. इनफॉर्मल फॉर्मल इंग्लिश वो होती है जो हम अपनी, जो अभी पहले इनफॉर्मल देखते हैं. इनफॉर्मल वो होती है जो अपने डे टू डे लाइफ में बोलते हैं. नो मैटर योर सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग, द मैटर इज दैट वेदर यू कन्वे द आइडिया ऑफ योर माइंड और नॉट ऑफ योर फीलिंग्स. मतलब कि आप अपना आइडिया कन्वे कर पा रहे हैं या नहीं. तो दैट इज इनफॉर्मल इंग्लिश. ओके, फॉर्मल इंग्लिश क्या होती है? जहाँ पर चीज़ें मैटर करती हैं, यानी कि आपका ग्रामर मैटर करती है. ओके, और जहाँ पर लिखने का एक तरीका होता है, पैटर्न होता है. हम ऐसे ही नहीं कुछ भी लिख सकते. एक फॉर्मुलेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें लिखी जाती है, की जाती हैं. ओके गाइस, फॉर्मल इंग्लिश जो आपकी बुक वगैरह में होती है, ये फॉर्मल इंग्लिश होती है. ओके, कोई स्टोरी आ जाए वो बात अलग है. लिटरेचर में इतना मैटर नहीं किया जाता, लेकिन बुक्स में जब हम आर्टिकल, स्पीच वगैरह टॉपिक लिखते हैं, ग्रामर के लेटर राइटिंग करते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, तो उसमें हम फॉर्मल इंग्लिश को फॉलो करते हैं. और फॉर्मल इंग्लिश लिखने के लिए आपको ये चीज़ें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए. देखो, ये तो पता हो या ना पता हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच. ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच पता हो या ना पता हो, लेकिन आपको ये इंग्लिश ग्रामर तो ज़रूर पता होनी चाहिए. ओके, और ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं जो हमारी क्लासेज होंगी आने वाली. मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन क्लास है आज कि हम क्या क्या पढ़ने वाले और कैसे कैसे पढ़ने वाले. ओके, तो गाइज मैंने एक सेंटेंस लिखा था, आई हैव बीन लिविंग
इन दिस कॉलोनी फॉर 5 years। तो आई जो वर्ड है ये प्रोनाउन है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर हम बात करें तो प्रोनाउन है। हैव जो है ये पूरी एक वर्ब है, ओके। ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरी एक वर्ब है, ठीक है। और वर्ब की में भी कैटेगरी होती है, ओके। वर्ब को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब HELPING, ठीक है। और एक होती है हेल्पिंग वर्ब, और एक होती है मेन वर्ब, मेन वर्ब, ओके। सो हेल्प ये पूरी दोनों मिलके एक वर्ब बनाते हैं, ओके। और वर्ब का मतलब क्या होता है, कोई भी एक्शन दैट यू परफॉर्म, ओके। और उस एक्शन की हेल्प करने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब दी होती है जो हमें उस एक्शन का टेंस बताती है कि वो, या स्टेट बताती है कि वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, या प्रेजेंट में कहा गया है, ठीक है, या पास्ट में कहा गया है, फ्यूचर में कहा गया है। उसकी हेल्प करने के लिए, मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए हेल्पिंग वर्ब होती है, ओके। जो भी हम देखते हैं जैसे इज, एम, आर, ओके, वॉज, वर, हैज, HAS, ओके, हैज, हैव, विल, शैल, एक्सेट्रा। तो ये सारी क्या है, ये सारी हेल्पिंग वर्ब होती है, ओके। और इनकी हेल्प ये किसकी हेल्प के लिए होती है, ये हेल्प करती है मेन वर्ब की। अगर देखो गाइस, बिना मेन वर्ब के तो कोई चीज की एग्जिस्टेंस है ही नहीं। अगर मैं लिख दूं आई एम, तो इसका कुछ मतलब नहीं है। इसका एक केस में मीनिंग हो भी सकता है, वो डिपेंड, लेकिन वो रिलेटिव मीनिंग है उसका, ठीक है। अगर आप सिर्फ आई एम लिख रहे हो तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, आई एम, ओके, ठीक है। तो बिना हेल्पिंग वर्ब के, बिना मेन वर्ब के हेल्पिंग वर्ब का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है किसी का भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में। मेन वर्ब इज अ फंडामेंटल वर्ड ऑफ एनी सेंटेंस, ओके। क्योंकि एक्शन ही तो मैटर करता है। अगर मैं यहाँ आके सिर्फ आपके सामने कुछ ना बोलूँ और सिर्फ आप ये वीडियो रिकॉर्डिंग चलती रहे और मैं कुछ ना बोलूँ तो क्या होगा, नथिंग। चाहे मोहित हो चाहे कोई भी हो, कुछ भी नहीं होगा उससे। बट मैटर क्या करता है, मेरा बोलना, मेरा लिखना जो मैटर करता है, यानी कि एक्शन दैट मैटर्स, ओके। कर्म मैटर करता है कि आप जो क्रिया कर रहे हैं वो क्या, मतलब क्रिया से डिसाइड होती है सारी चीजें। तो एक्शन वर्ब कह सकते हैं हम इन हिंदी, ओके। सो हमने कहा कि ये पूरी एक हेल्पिंग एक वर्ब है, और वर्ब में दो कैटेगरी है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दैट इज यूज्ड टू हेल्प द मेन वर्ब, जो मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए यूज की जाती है उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ओके। अब देखो, टेंस में अलग हेल्पिंग वर्ब होती है, ओके। पैसिव वॉइस में अलग हेल्पिंग वर्ब होती है, मोडल्स में अलग हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ओके। और ये तो अलग स्ट्रक्चर है, इन पे बात करेंगे अभी, ओके गाइस। तो ये हो गई वर्ब, ओके। फिर हमने यूज की प्रपोजिशन। ये एक वर्ड है दैट इज प्रपोजिशन, रिलेशन बता रहा है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ऐसे प्रपोजिशन भी पढ़ते हैं, ओके। तो ये वर्ब हो गई, ये प्रपोजिशन हो गई, ये रिलेशन बता रही है गाइस, ठीक है। किसका रिलेशन बता रही है, दो प्रीपोजिशन जो होती है वो रिलेशन बताती है। ये जो वर्ड बता रहा है लिविंग का रिलेशन बता रहा है कॉलोनी से, कि हम कहाँ पर रह रहे हैं, कॉलोनी में रह रहे हैं। फिर एक, ठीक है, अभी इस पर बात करेंगे, थोड़ा डिटेल हो जाएगा। तो ये कॉलोनी है, कॉलोनी क्या है, एक नेम है, नेम है तो नाउन है, ओके। तो ये नाउन हो गया। दिस, ये कॉलोनी को पॉइंट आउट कर रहा है। तो जो वर्ड पॉइंट आउट करते हैं उन्हें हम इंग्लिश में डिटर्मिनर कहते हैं। तो ये डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर्स, ओके, MINER, ओके। ये डिटर्मिनर हो गया। डिटर्मिनर क्या करता है, ये पॉइंट आउट करता है। पॉइंट आउट का मतलब क्या है, कि चीज़ की तरफ इंडिकेशन करते हैं कि वो कहाँ पर रह रहा है, इन दिस कॉलोनी। तो दिस जो है वो इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, पॉइंट आउट कर रहा है दिस जो है। ये डिटर्मिनर से कैटेगरी में आएगा, ओके गाइस। सो नेक्स्ट वर्ड है फॉर। फॉर अगेन फिर से ये प्रपोजिशन। अब आप देखो, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे तो पता है ऑब्वियसली, मैं कोई सेंटेंस लिख रहा हूँ तो ठीक है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा ये चीज़ें कि भाई ये प्रोनाउन है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये डिटर्मिनर्स है, ये कॉलोनी, ये नाउन है। सो हम डिटेल में सब चीज़ पढ़ने वाले हैं, ओके। नाउन भी पढ़ेंगे, प्रोनाउन भी, एडजेक्टिव भी, वर्ब भी, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड डिटर्मिनर्स। डिटरमाइनर्स भी पढ़ते हैं ना, डिटर्मिनर भी, दोनों प्रोनाउंसिएशन होती है, ओके। और ग्रामर भी पढ़ने वाले, ओके। सो स्टे विद दिस channel if you like, okay. Otherwise I will not force you that you should subscribe or you like this channel.
अगर पसंद है तो आप देखिए, मत करिए लाइक और मत करिए शेयर एटसेट्रा एंड ऑल। ओके ओके। और मैं सिर्फ अपनी जो मुझे पता है मैं उसे शेयर कर रहा हूँ। ओके कि जो चीज़ें मुझे पता है, जो मैंने पढ़ी है, जो मैंने इंग्लिश में सीखा है। ओके, नथिंग एल्स। सो इट्स योर चॉइस वेदर यू वांट टू सब्सक्राइब दिस चैनल और नॉट। ओके, आई विल नॉट फोर्स यू। ओके गाइज, तो फॉर हो गया प्रेपोजिशन। ओके, कैसे पता चल रहा है, ये पढ़ेंगे हम सारी चीज़ें। ये प्रेपोजिशन हो गया, पी मतलब प्रेपोजिशन, पी और पी को शॉर्ट में हम मानेंगे प्रेपोजिशन। ओके, 5 years। अब देखो ईयर्स आया, ईयर्स एक नाम है तो ये एक नाउन हो गया। जो भी नाम होता है ना गाइज, आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं, एवरी नेमिंग वर्ड इज ए नाउन। जितने भी इस दुनिया में नेम है सब नाउन है। ओके, अब ये देखो, अब इस ईयर्स को बता रहा है, ये इसको इसके नंबर्स को बता रहा है, तो ये भी डिटर्मिनर ही है। ओके, न्यूमेरल डिटर्मिनर कहते हैं या न्यूमेरल एडजेक्टिव कहते हैं, ये पढ़ेंगे हम डिटर्मिनर और एडजेक्टिव में। ओके, तो ये 5 जो है ये ईयर्स को बता रहा है, यानी कि जो भी वर्ड नाउन के लिए यूज होता है या तो उसे हम डिटर्मिनर कहते हैं या एडजेक्टिव कहते हैं। अब आज से आप याद रखना, 2 ही वर्ड आते हैं नाउन प्रोनाउन के लिए, जो पॉइंट आउट करते हैं नाउन को या प्रोनाउन को, या क्वालिटी बताते हैं उसकी। क्वालिटी तो एडजेक्टिव बताएगा। ओके, नाउन की अगर क्वालिटी बतानी है तो वो एडजेक्टिव बताता है। और स्पेलिंग को माइंड मत करना, ये सारी स्पेलिंग जो भी आप देख रहे हैं, ओके, ये सारी मैंने साइड में लिखी हुई है, सो यू हैव अ लुक ऑन ऑल दीज स्पेलिंग्स एंड ऑल। ओके, सो एडजेक्टिव भी बता, एडजेक्टिव होता है और एक डिटर्मिनर होता है। डिटर्मिनर क्या होते हैं, शॉर्ट में बताता हूँ, ये पॉइंट आउट करते हैं चीज़ों को। ओके, पॉइंट आउट का मतलब क्या होता है, ये चीज़ों की तरफ बताते हैं कि भाई ये, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल है दिस कॉलोनी, तो दिस पॉइंट आउट कर रहा है कॉलोनी को। मैंने कहा दैट इज़ अ बैग, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कोई चीज़ दूर रखी है तो उसको पॉइंट आउट करने के लिए मैंने दैट यूज़ किया। कोई चीज़ पास रखी होती तो जैसे मैंने कहा कि दिस इज़ लैपटॉप, तो मैं पास चीज़ रखी हुई चीज़ को इंडिकेट कर रहा हूँ, पॉइंट आउट कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने दिस यूज़ किया। दिस इज़ अ लैपटॉप, लैपटॉप दूर रखा है तो दूर को इंडिकेट करने के लिए हम दैट यूज़ करते हैं। ओके, इस तरीके से हम पढ़ेंगे चीज़ें। ओके, सो ये क्या था, ये एक पूरा क्या था, स्ट्रक्चर था, क्योंकि ये सेंटेंस था पूरा। सेंटेंस किस कैटेगरी में था, ये टेंस का पार्ट था। लेकिन आप कुछ भी देखो गाइज, मैं और एक चीज़ और समझिए, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी प्रिपेयर्ड डिश हैं आपके लिए। ओके, लाइक छोले भटूरे, कढ़ी चावल, चाप एट्सेट्रा, और ये इंग्रेडिएंट्स हैं। जब तक आपको इंग्रेडिएंट्स का नहीं पता होगा ना कि कौन से इंग्रेडिएंट्स डाल के मैं कितना सेंटेंस कैसे लिख सकता हूँ, तो आपकी डिश कभी भी अच्छी नहीं बनेगी। ओके, so if you want to be a good chef, you must have knowledge of all ingredients that you are going to put in your dish. Okay, so be a good chef. Okay, and if you want to be a good chef, stay with this channel if you like, otherwise choice is yours always. Okay, so हमने एक सेंटेंस लिखा, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई। ओके, सो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी हम लिखते हैं सब पार्ट्स ऑफ स्पीच से बना होता है, और उन पार्ट्स ऑफ स्पीच के थ्रू हम अपने आइडिया शेयर करने के लिए टेंस यूज करते हैं, पैसिव वॉइस यूज करते हैं, मॉडल्स यूज करते हैं, नरेशन भी है, क्लॉज भी है, क्लॉज देखेंगे क्या है, और कंडीशनल। ओके, तो ये सारे टॉपिक हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं डिटेल में। ओके, आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। चैनल का नाम है इंग्लिश लिंगो। लिंगो का मतलब क्या है, लिंगो को सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुई थी लिंगो की, एक्चुअली वर्ड था लिंगुआ, LINGUA। ओके, इसके बाद ये बना, इसके बाद ये लिंगो बना। ओके, आप इस पर छोड़िए। लिंगो का मतलब होता है फॉरेन लैंग्वेज जो होती है उसे हम लिंगो कहते हैं, फॉरेन लैंग्वेज। इससे कोई मतलब नहीं है कि कैसे स्टार्ट हुआ एंड ऑल। लिंगो का मतलब अ फॉरेन लैंग्वेज, तो इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज फॉर इंग्लिश लर्नर्स। ओके, चैनल का नाम है इंग्लिश लिंगो फॉर इंग्लिश लर्नर्स। ओके, सो हमने एक शॉर्ट वो देखा, इसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आ गए, लेकिन कैटेगरी कौन सी थी, टेंस की कैटेगरी थी। ओके, कुछ और एग्जांपल, एक और ये तो टेंस का एग्जांपल देखा, तो दोनों पार्ट टच कर रहा हूँ मैं। ओके, इसके थ्रू मैंने टेंस टच किया, और इस पूरी इनके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच थी उसके थ्रू हमने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच टच किए इसमें। ठीक है, ओके ओके गाइस, तो अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। जैसे मैंने कहा दिवाली इज
celebrated Diwali is celebrated with great pomp and show in India, all over the world, all over the वर्ल्ड। ओके, अब देखिए गाइस, ये जो सेंटेंस है, अगर हम सेंटेंस देखें तो ये एक्टिव, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ओके, पैसिव वॉइस का कैसे है, देखो मैं थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ। पैसिव और एक्टिव वॉइस होते क्या है, कैसे पता चला पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। देखो, जब भी आपको वर्ब का जो कोई वर्ब है, जैसे इसमें वर्ब है, ध्यान रखना गाइस, सब कुछ भी आइडेंटिफाई करना है आपको। एक्टिव पैसिव आइडेंटिफाई करना है, टेंस आइडेंटिफाई करना है, मॉडल्स देखने हैं, नरेशन को आइडेंटिफाई करना, कुछ भी। तो वर्ब सब की जो कह सकते हैं हम, सबका जो फोकस होता है वर्ब ही होता है। ओके, तो सबसे पहले वर्ब देखिए इसमें क्या है। अब वर्ब क्या होती है, ये भी थोड़ा डाउट होगा। नहीं डाउट है तो अच्छी बात है, डाउट है तो मैं एक बार बता देता हूँ। जो वर्ब होती है ना, जितने भी आपके एक्शन वर्ड होते हैं, एक्शन वर्ड, सारे एक्शन वर्ड जितने भी, जो भी आप करते हैं डे टू डे लाइफ में, ओके, बिना एक्शन के आप रह ही नहीं सकते गाइस। ओके, बिना एक्शन कुछ नहीं है इस दुनिया में। ओके, एक्शन तो करना ही पड़ेगा आपको। एक्शन का मतलब है एक्टिविटी, द एक्टिविटी दैट यू डू, जो भी काम आप करते हैं। शॉर्ट में अगर हम कहें तो द एक्टिविटी दैट यू डू इन डे टू डे लाइफ, एवरीथिंग, ऑल दोज वर्ड्स आर वर्ब। जितने भी एक्टिविटी आप करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, सारी जो एक्शन है, सारी जो एक्टिविटी है, वो वर्ब की कैटेगरी में आएगी। ओके, अब ये पता क्या चलेगा, हम सारी वर्ब की क्लास लूंगा मैं, जितनी बेसिक वर्ब्स हैं सारी लिखवाऊंगा कि ठीक है। जैसे समझने की इंग्लिश क्या होती है, ऑब्वियसली पता होगा आपको। अंडरस्टैंड, समझाने की इंग्लिश क्या होती है, ये भी पता होगा आपको। मेक अंडरस्टैंड। ओके, बुराई करने की इंग्लिश क्या होती है, ये भी पता होगा। क्रिटिसाइज। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम एक क्लास में पढ़ने वाले हैं, वर्ब वगैरह जो बेसिक वर्ब्स हैं। ओके, सो यहाँ पर दिवाली इज सेलिब्रेट विद ग्रेट पॉम्प एंड शो ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके गाइस, अब ये पूरा सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस तो है, ठीक है, लेकिन सेंटेंस में क्या है, ये क्या है, ये एक पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस कैसे है, देखो, जब भी किसी वर्ब का डूअर हमें आगे ना दिया हो, सेलिब्रेट करने का काम कौन कर रहा है, क्या दिवाली कर रही है, नहीं, सेलिब्रेट तो कोई और कर रहा है, हमने उनको मेंशन नहीं किया, ये अंडरस्टूड है कि भाई दिवाली जो सेलिब्रेट करेगा वो लोग ही करेंगे। ओके, तो जब भी आपको जो वर्ब है उसका डूअर आपको आगे ना मिले, ओके, तो वो पैसिव वॉइस होता है। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन जब आगे हम पैसिव वॉइस टॉपिक पढ़ेंगे तो हम डिटेल में देखेंगे कि एक्टिव और पैसिव में होता डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्या सिर्फ बाय का यूज करना ही पैसिव होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ये तो सिर्फ एक बुकिश नॉलेज है, एक अंडरस्टैंडिंग। और गाइज, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ना आपको, ऑब्वियसली भाई, इंग्लिश इज नॉट आवर ओन लैंग्वेज। इंग्लिश हमारी खुद की भाषा नहीं है, ये एक फॉरेन लैंग्वेज है। तो मैंने भी बुक से ही सीखा है। ओके, बुक से। ओके, और टीचर्स ने भी समझाया, बहुत चीज़ें पढ़ाई हैं टीचर्स ने भी। ऑब्वियसली बुक और टीचर का रोल बहुत अच्छा है, उनकी वजह से शायद ये चीज़ें समझ में आई और एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ओके, सो ओके, तो लेकिन हाँ, अब जो मैं चीज़ें एक्सप्रेस कर रहा हूँ आपको ये सामने, दैट इज़ माई ओन, वो मेरा अपना है। तरीका अपने हो सकते हैं सर, और गाइस जो तरीके हैं ना वो हमारे अपने हो सकते हैं, क्योंकि मेरा समझाने का तरीका अलग है, किसी और टीचर का समझाने का तरीका अलग होगा इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को। ओके ओके गाइस, सो सबके तरीके अपने अलग हो सकते हैं, बट मैं ये नहीं कह सकता कि भाई ये ग्रामर मैं अपने घर में बना रहा हूँ बैठ के। ऑब्वियसली ना तो किसी ने बनाई, ना कोई बना सकता है। ओके, ये लैंग्वेज है, और लैंग्वेज कोई एक इंसान नहीं बनाता, एक इवोल्यूशन होता है लैंग्वेज का यूज भी। इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वर्ल्ड कुछ भी नहीं था यहाँ पे, सिर्फ क्या था, ऑर्गेनिज्म थे और छोटी छोटी चीज़ें, और भी कुछ चीज़ें हम कह सकते हैं जो हम सिविलाइजेशन पढ़ते हैं। ओके, अब हम उसमें क्या देखते हैं, सब सिंबल से बात होती थी, लेकिन ग्रेजुअली एवरीथिंग इज इवॉल्व्ड, सारी चीज़ें विकसित हुई धीरे धीरे, और आज हम इतना फ्लुएंसी के साथ बोल पा रहे हैं। ओके, पहले हम अपने आइडियाज़ किसके थ्रू एक्सप्रेस करते थे, सिंबल के थ्रू या फिर पिक्चर के थ्रू।
ओके, बट ग्रेजुअली हमने क्या किया, इवॉल्व किया हमने, और आज हम एक ऐसे स्टेज पे हैं जहाँ अपने आइडियाज पूरी फ्लुएंसी के साथ एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो अगर इस पे सोचो तो बहुत लगता है इसको कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है। ओके गाइस, तो इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं आपको सिर्फ यहाँ पर प्रेजेंट करने का तरीका मेरा है, बट लैंग्वेज वो मैं बुक से ही पढ़ के आपको बता रहा हूँ। ओके, और टीचर के भी रोल सबसे ज़्यादा टीचर और बुक्स। देखो गाइस, बुक्स ना बोलती नहीं है, द मेन रीज़न इज क्योंकि बुक्स में जो लिखा हुआ होता है ना, सारी बातें लिखी होती हैं, बट लेकिन जो उनकी जो लैंग्वेज होती है ना, वो बोल नहीं पाती। बस हमें सिर्फ वर्ड दिखते हैं प्रिंटेड, लेकिन अगर उनको समझना है तो हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है। ओके, तो मुझे भी गाइडेंस मिली है, एंड आई होप कि मैं आपकी थोड़ी बहुत मदद कर पाऊँ इंग्लिश को समझने में। ओके, जो मैंने समझा है। ओके गाइस, तो ऐसे ही होने वाली है हमारी जर्नी। ओके, इंट्रोडक्शन ये ज़रूर देखना पूरा, क्योंकि इंट्रोडक्शन में आपको मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि इंग्लिश को किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ने का तरीका है, ठीक है, और कैसे हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हर एक टॉपिक बहुत अपने आप में एक डीप मीनिंग रखता है। ओके, हर वर्ड की एक वैल्यू है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड ऑल। ओके, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, एंड यू मस्ट हैव पेशेंस। पेशेंस जरूर रखना पड़ेगा गाइस। ओके, सो हम क्या बात कर रहे थे इस, अब जो सेंटेंस है ये है तो पैसिव वॉइस का, लेकिन इसमें क्या हमने यूज़ किया, पार्ट्स ऑफ स्पीच। 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने यूज़ किया। तो देख लेते कौन कौन सी है एक बार शॉर्ट में बस। दिवाली क्या है, एक नेम है। इज सेलिब्रेटेड, ये एक वर्ब हो गई, बताया था। विद क्या है, विद एक प्रेपोजिशन है। विद ग्रेट पॉम्प एंड शो, ओके, पॉम्प एंड शो, ये पूरा एक फ्रेज बना रहा है गाइस। ओके, कि हम दिवाली कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये पूरा जो देखा जाए तो ये एक एडवर्बियल फ्रेज है। एडवर्बियल फ्रेज। अब एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है, सब पढ़ेंगे हम। देखो मैं बताता हूँ शॉर्ट में। सबसे पहले अल्फ़ाबेट होते हैं, ये हम इन्हें लेटर कहते हैं, LETTER। जो हम A to Z होते हैं ये लेटर होते हैं। ओके, इसके बाद बनता है, इनसे बनता है वर्ड। ओके, लेटर से बना वर्ड, ठीक है। और वर्ड को जब हम आगे पढ़ते हैं, वर्ड सब कुछ वर्ड मिलकर बनते हैं फ्रेज, ठीक है। फ्रेज का अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, बट इनका कुछ मीनिंग होता है। एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। अभी जैसे फ्रेज है विद ग्रेट पॉम्प एंड शो, इसका कोई अपना मीनिंग नहीं है, बट हाँ कुछ मीनिंग अपना रखता है। विद ग्रेट पॉम्प एंड शो का मतलब होता है पूरे धूमधाम से, धूमधाम से, धूमधाम से। ओके, तो विद ग्रेट पॉम्प एंड शो। ओके, तो वर्ड से बना फ्रेज, फ्रेज के बाद आता है क्लोज, CLAUSE, और क्लोज के बाद आता है सेंटेंस। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सेंटेंस सबसे बड़ी यूनिट होती है हमारी फीलिंग को बताने की। सबसे छोटी वर्ड जो यूनिट है, इसका कोई यूज़ नहीं होता, बस ये हेल्प करती है बनाने में। लेकिन हाँ देखो, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है। अब आप देखिए, अगर ये एन ना होता तो फिर ये नाउन कहाँ से होता, तो ये सोचने वाली बात है। ओके गाइस, तो मतलब हर चीज़ की, चाहे छोटी लेटर ही क्यों ना हो, बट इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। लेटर से वर्ड बनता है, जैसे आपके सामने वर्ड लिखे हुए हैं सारे। नाउन एक वर्ड है, प्रोनाउन एक वर्ड है, पार्ट्स एक अलग वर्ड है, ऑफ एक वर्ड ही कह सकते हैं क्योंकि स्पीच का पार्ट होता है। स्पीच एक वर्ड है। फ्रेज, अब देखो जैसे एडवर्बियल फ्रेज है, अब फ्रेज भी अलग अलग तरीके का होता है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं कि नाउन फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है और एडवर्ब फ्रेज होता है। ओके, तो अभी जो फ्रेज होता है, आप इतना मीनिंग याद रखिए कि फ्रेज का कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, बट हाँ इसका कुछ मीनिंग होता है। ओके, तो फ्रेज होता है। क्लोज क्या होती है, क्लोज में एक सेंटेंस में आपको हेल्प एक बता देता हूँ, क्लोज शॉर्ट में क्या होती है। ओके, देखो जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, दिस इज द बुक विच आई वॉन्ट टू बाय। दिस इज द बुक विच आई वॉन्ट टू बाय। अब देखो ये देखा जाए तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है।
ये सेंटेंस है पूरा, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस में क्लोज है। क्लोज कौन सी है? एक तो ये क्लोज हो गई, दिस इज द बुक, और एक हो गई ये वाली क्लोज, विच आई वॉन्ट टू बाय। दो क्लोज से मिलकर बना है सेंटेंस, ठीक है। अब क्लोज भी दो होती है, एक मेन क्लोज होती है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। क्या होती है सब पढ़ेंगे। अब देखो, वैसे देखा जाए तो एक कंप्लीट सेंटेंस है अपने आप में, ओके। लेकिन है सेंटेंस, लेकिन इसमें क्लोज दो है, ओके। अब इसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते। अगर मैं कहूँ कि दिस इज द बुक, ये अपने आप में सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस क्या होता है? जिसका एक अपना कंप्लीट मीनिंग होता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। दिस इज द बुक, इसका अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं है। अगर हाँ आप दिस इज ए बुक कहोगे तो उसका एक मीनिंग है, लेकिन द बुक का मतलब क्या है? द तभी यूज करेंगे जब हम डेफिनेट चीज हो, भाई कौन सी बुक जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो पढ़ने वाले द का भी यूज करते हैं, ओके। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्लोज है इसमें दो, एक एरी और एक गेरी क्लोज, दो क्लोज हो गई, ओके। भाई इस वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी होगी, क्योंकि तो हम 1-2 मिनट में कंप्लीट करने वाले हैं इनको, और अगली क्लास में अगली नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे इन्हें, है ना। तो जल्दी ख़त्म कर दें बस इस सेंटेंस के बाद। तो दिस इज़ द बुक विच आई वॉन्ट टू बाय, तो इसमें दो क्लोज हो गई, एक ये क्लोज हो गई, ओके। अब क्लोज क्या होती है? क्लोज क्या होता है? क्लोज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये पार्ट होता है सेंटेंस का। जैसे ये पूरा सेंटेंस है तो इसका एक पार्ट हो गया विच आई वॉन्ट टू बाय, एक पार्ट हो गया दिस इज द बुक। तो ये दो क्लोज हो गई इस सेंटेंस में, लेकिन देखा जाए तो एक ही सेंटेंस है पूरा, ओके। तो अब देखो, सबसे छोटी यूनिट लेटर होती है, फिर वर्ड आता है, वर्ड से मिलकर बन रहा है, फिर फ्रेज आता है। फ्रेज क्या होता है बताएंगे उसे भी, ओके। अभी बताया भी है, वैसे कंप्लीट मीनिंग नहीं होता इनका, लेकिन मीनिंग होता है कुछ, ओके। क्लोज, ये क्लोज है। फिर सेंटेंस, देखो ये अपने आप में सेंटेंस सबसे बड़ी यूनिट होती है लैंग्वेज की। सेंटेंस, अगर आपको कुछ बोलना है ना एक बार में, तो आप एक सेंटेंस बोलेंगे पूरा। बोल तो कुछ भी सकते हैं बोलने को, लेकिन जब कंप्लीट मीनिंग बोल के साथ बोलते तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। मीनिंग कंप्लीट होना चाहिए, मीनिंग इनकम्प्लीट ना हो फिर वो सेंटेंस नहीं होगा, ओके। सो गाइज, ओके, तो ये एडवर्ब हो गया। फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओके। वर्ल्ड एक नाउन है, द एक डिटर्मिनर है, ओवर एक प्रपोजिशन है, और ऑल किसके लिए आया है? ऑल बता रहा है किसके लिए? ऑल द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है, ओके। इसकी क्वालिटी बता रहा है, प्रपोजिशन की भी, ओके। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आज हमने इतना कुछ देखा, ओके गाइस। थोड़ी वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा 27 मिनट्स, इट्स अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन फॉर अ वीडियो, बिकॉज इट्स माई फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, ओके। सो इंट्रोडक्शन था आज की क्लास में, हमने देखा थोड़ी सी चीज़ें। देखता हूँ एक पार्ट और लेके आता हूँ इंट्रोडक्शन का, जिसमें मैं सारी चीज़ों को शॉर्ट में बताऊँ, ओके गाइस। सो थैंक यू वेरी मच। हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं डिटेल में with lot of practice, so stay connected with this channel if you like it, okay. And it's your choice to subscribe it or not, okay. I will not force you, because I'm just here sharing my knowledge, okay, that how, what, okay, कि किस तरीके से इंग्लिश को पढ़ते हैं, तरीका क्या है, okay guys. so so thank you guys for watching this, okay. Take care, bye bye.